नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545, साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे आज अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के एवीपी, और साथ ही हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एनालिस्ट अजय बहेती हैं मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज शाम के कारोबार के लिए 3 बम्पर कॉल कौन कौन सी होंगी, यह आपको बता रहे हैं। पहली कॉल है एंजल की गोल्ड, जहां पे 29,350 के भाव पर बाइंग की राय दी गई है। 29,600 के टारगेट के लिए 29,200 के स्तर पे आप स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी कॉल निखिल, जहां पे 580 के भाव पर बाइंग की राय है, 595 का टारगेट होगा, 570 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इन सब के अलावा बात करें कुछ और काउंटर की, तो जिंक में मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी की बाइंग की राय है 134.50 पे, लक्ष्य होगा 137 का, 133 के स्तर पे आप स्टॉप लॉस लगाइए। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर। खबर यह है कि आज एग्री मार्केट में जोरदार तेजी आई है। चने का भाव एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है और 6400 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर वायदा बाजार में चने का भाव जा चुका है। जोरदार तेजी आई है और चने के साथ साथ जीरा और हल्दी के दाम भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। और यहाँ पर जीरे में अगर हम देखें, आज तो करीब 500 रुपए की तेजी आई है जीरे में, और साथ साथ हल्दी का भाव भी करीब 2.5% तक बढ़ चुका है। जबरदस्त तेजी के साथ आज कुछ एग्री मार्केट में ट्रेड हुआ है। बाजार में ये तेजी क्यों आई है और ये तेजी कितनी टिकाऊ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अशोक मित्तल हैं, किसान धन के सीईओ दिल्ली से, और साथ ही हमारे साथ फोनलाइन पर कार्बी कॉम्ट्रेड के रिसर्च हेड वीरेश हिरेमत जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पहला सवाल अशोक मित्तल आपसे, जो जोरदार तेजी आज आई है चने में, हल्दी में, जीरे में, इसके पीछे वजह क्या है और क्या ये तेजी आपको सस्टेनेबल लग रही है, टिकाऊ लग रही है? मृत्युंजय, देखिए मेरे ख्याल से तीनों कमोडिटी को अलग अलग से देखना चाहिए। सबसे पहले अगर आप चने की बात करेंगे तो अगर जहां तक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग है उसका जो ओपन इंटरेस्ट और वैल्यू है वो काफी कम है। तो बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि जो तेजी बन रही है वो फिजिकल मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, क्योंकि अभी चने की नई अराइवल तो कोई आ नहीं रही है और डिमांड कंटिन्यूअस बनी हुई है, उसके कारण से इतनी ज्यादा तेजी बनी हुई है। जैसे पहले काफी जो दूसरी दालों के भाव थे वो पहले ही बढ़ चुके थे, तो ऑब्वियसली काफी सारे लोग जो शिफ्ट हो गए डिमांड चने पे, उसके कारण से फिजिकल मार्केट में डिमांड रही है। ठीक है। टोटल क्रॉप के हिसाब से देखेंगे तो एक्सचेंज में इसमें ना तो कोई बहुत ज्यादा स्टॉक है, ना कोई बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो वो बहुत स्मॉल सेगमेंट है जो फिजिकल मार्केट के कंपेयर में। ठीक है। तो अगर आप जो फिजिकल मार्केट है चने के, चाहे वो दिल्ली का मार्केट है या इंदौर है या बीकानेर है, वहाँ देखेंगे तो उस समय पे वहाँ पे फिजिकल में काफी डिमांड है और मेरे ख्याल से इसी के कारण से तेजी बनी हुई है। अब जो नई क्रॉप हमें देखने को मिलेगी वो शायद जो इंपोर्ट होएगा ऑस्ट्रेलिया से, लेट्स से सितंबर अक्टूबर में, जो उम्मीद है वो तभी होगा, तो तब तक थोड़ा गैप रहने की संभावना है और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डाउन साइड इसमें अभी नहीं लग रही है। ओके, ठीक है। वीरेश, जो बात अशोक मित्तल कह रहे हैं कि फंडामेंटल के आधार पे मार्केट में तेजी आई है, ऐसे में फ्यूचर मार्केट में आप कल के कारोबार में आप किस तरह की ट्रेडिंग की राय देंगे इन काउंटर्स में? वीरेश हिरेमत। कारण जैसे सर ने बताया था, एक फिजिकल मार्केट में सप्लाई डिमांड के मिसमैच में होने के साथ साथ हुआ है। ओवरऑल इंपोर्ट में थोड़ा सा कम होते जा रहा है। और किसानों सप्लाई कम कर रहे हैं। जैसे ये मार्केट लगातार एक यूनिडायरेक्शन में चल रहे हैं ऊपर की तरफ, मार्केट में थोड़ा सा और भी पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नहीं, आप टारगेट क्या देख रहे हैं वीरेश हिरेमत? चने ने 6400 के स्तर को तोड़ दिया है, क्या आपको लगता है कि 7000 की तरफ मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है? ये बिल्कुल हो सकता है, मगर उससे पहले एक अच्छा सा करेक्शन लेने का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इसमें। करेक्शन के बाद मार्केट फिर से एक बार 6800 या 7000 लेवल जरूर ठीक है। ओके, अशोक मित्तल, आपका क्या आउटलुक होगा? क्या आपको लगता है कि चने के मार्केट में जिस तरह से रफ्तार आई है, लगातार मार्केट तेजी के मूड में है, क्या 7000 का स्तर अब आपको इस काउंटर में बहुत दूर नहीं दिख रहा है?
मृत्युंजय देखिए, करंट लेवल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम एक 10% के अपसाइड मूवमेंट की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जब इतना हाई प्राइस है और जहाँ पे डेली प्राइस मूवमेंट जो है 2.5 से 3% हो सकता है, मतलब सर्किट के हिसाब से देखेंगे तो 4% भी हो सकता है। हाँ। तो 10% मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में ऐसे लेवल पे होना पॉसिबल है, बिकॉज उसको इतनी वोलेटिलिटी रहती है। पिछले हफ्ते में आप देखेंगे तो भाव एकदम से करीब 150-200 रुपए घट भी गए थे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 10% का मूवमेंट आइदर साइड में हो सकता है, लेकिन जब तक नई अराइवल्स नहीं होती हैं बाय वे ऑफ इंपोर्ट, हाँ, तब तक भाव की कमी होना बहुत लिमिटेड रहेगा। ठीक है, हमारे साथ दो एक्सपर्ट और हैं, अजय बहेती, अनुज गुप्ता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अशोक मित्तल और वीरेश हिरेमत आपका भी। अजय बहेती, कल के कारोबार में जीरा और हल्दी ये दो काउंटर ऐसे होंगे जहां पर नजर रहेगी, तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों काउंटर में कुछ और तेजी की उम्मीद है कल? जीरा में मुझे लगता है अभी भी और यहाँ से 200-250 रुपए की और तेजी हो सकती है। अगर 16,350 के करीब अगर कल के कारोबार में अगर डिप मिलती है तो एक बार फिर से बाइंग करके चले। अपसाइड में 16,700 16,800 तक का जोन हम एक बार देख सकते हैं, वो काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस रहेगा अपसाइड में चलते हुए। ओके, अनुज आपकी कॉल क्या होगी जीरे के ऊपर कल के लिए? देखिए, जीरा मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। ऊपर टारगेट हमें करीबन 16,700 16,800 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते एक करेक्शन था, आज काफी अच्छी पुलबैक रैलियां देखने को मिली है, वॉल्यूम यहाँ बढ़ते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम 300-400 रुपए की तेजी और यहाँ देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ जय हैं राजकोट से, गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए जय। गुड इवनिंग सर। मेरा गोल्ड में बाइंग है, करंट रेट से ही बाई किया है मैंने 5 लोट। तो आज इवनिंग सेशन में सर क्या हो सकता है? और सुना है सर आज रात को कुछ फेड का अनाउंसमेंट है, तो ये सब न्यूज सही है या गलत है? ठीक है, ठीक है, आप गोल्ड में जानना चाहते हैं कि क्या रहेगा आगे का ट्रेंड। जो फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आए उसके बाद गोल्ड की कीमतों में जोरदार तेजी आई क्योंकि आंकड़े बेहद खराब थे। अनुज जो सवाल ये पूछ रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप इनको? और देखिए, लास्ट वीक हमने देखा था जो यूएस के डाटा आए थे वो इतने पॉजिटिव नहीं थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर में करेक्शन आता वो देखा गया है, जिसकी वजह से हमने गोल्ड में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड बना है गोल्ड के अंदर वो एक पॉजिटिव साइड में बना है। हालांकि $1250 एक रेजिस्टेंस लेवल है इंटरनेशनल मार्केट में, और अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो करीबन 29,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है। बट अगर हम देखें जिस तरह का यहाँ पर एक पुल बैक रैली देखने को मिला है, मुझे लगता है कि बाइंग साइड में ट्रेड करना फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ बाबूलाल हैं पाली से, जीरे के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए बाबूलाल। नमस्कार साहब। नमस्कार, पूछिए। सर मैं किसान हूँ, मेरे पास जीरा पड़ा काफी टाइम से मैं होल्ड कर रखा हूँ। ठीक है, आप किसान हैं, आपके पास जीरे का स्टॉक है। जीरे का 18, हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जीरे का भाव 18,000 कब तक आएगा साहब? मेरे पास जीरा पड़ा है, मैं किसान हूँ। ठीक है, क्या कहेंगे आप अजय बहेती? देखिए 18,000 थोड़ा मेरे ख्याल से बड़ा आउटलुक हो जाएगा। मेरे हिसाब से जीरा में एक पुलबैक रैली जो हमें देखने मिल रही है, इसमें अपसाइड अभी तो देखने में लगता है कि 16,700 16,800 तक लिमिटेड रहेगी। अगर 16,800 के ऊपर भाव अगर टिकने लगता है तो डेफिनेटली हम फिर 17,500 तक का लेवल देख सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ आप राजेश हैं कोटा से, मस्टर्ड पर इनका सवाल है, पूछिए राजेश। जी पूछें। सर मुझे सरसों खरीदनी है। सरसों के ऊपर क्या आउटलुक है आपका अनुज गुप्ता? देखिए, एडिबल ऑयल में हमने करेक्शन देखा है, हमने आज भी देखा था कि हायर लेवल से बिकवाली यहाँ पर हावी होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि सरसों के अंदर एक रैली यहाँ पे जो आज हमने देखी है वो हो सकता है कि कल प्रॉफिट बुकिंग में बदले, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का है। तो आरएमसी ने मुझे लगता है कि बिकवाली करके चले, नीचे भाव करीबन 4420 4430 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड डाउन का है तो ट्रेंड को फॉलो करें। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ गौरव हैं उज्जैन से, चने के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए गौरव। सर वाकई में जैसे चने का भाव 7,000 रुपए हो रहा है। हाँ, इसी के मुद्दे पर अभी हमने चर्चा की थी और जानकारी कह रहे थे कि ये संभव हो सकता है क्योंकि मार्केट लगातार तेजी के मूड में है, लेकिन कब तक होगा और आगे मार्केट की चाल किस तरह से होगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि मार्केट काफी हायर लेवल पे है। हो सकता है कि 7,000 का लेवल मार्केट टच कर जाए, लेकिन जिस रफ्तार से मार्केट ने छलांग लगाई है तो एक करेक्शन की भी संभावना से इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड के ऊपर अजय बहेती क्या कमेंट होगा आपका? क्रूड मृत्युंजय, अगर हम देखें कि पिछले कुछ सेशन से क्रूड जो है वो 3,300 से 3,440 इसी जोन में फंसा हुआ है। वॉल्यूम्स की कमी है बाजार में, ओवरऑल कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड एक दायरे में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर एक कॉन्ट्राबेट लेना चाहूंगा मैं, मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं
अपसाइड में 3330 का रेजिस्टेंस काफी क्रूशियल है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। तो अगर एक पुल बैक मिलता है 3330 के करीब तो एक बार बिकवाली करके चले, हम एक बार प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद कर सकते हैं 3250 के टारगेट के लिए। अगले कॉलर हमारे साथ कृष्णा है कोलकाता से, क्रूड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए कृष्णा। हाँ, मैं क्रूड ऑयल 3300 में बाय किया, तो उसका टारगेट क्या लगाया और स्टॉप लॉस क्या दिया? क्या कहेंगे अनुज आप? देखिए इन्होंने 3300 के आसपास बाई किया है, करीबन $49 के आसपास। मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस रहेगा 3250 का लगा सकते हैं। टारगेट करीबन 3380 3390 मींस करीबन समवेयर अराउंड 50.20 नाइमेक्स में एक टारगेट लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली है और मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बाइंग में रहना एक अच्छा ट्रेड रहेगा। ठीक है, वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है और साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग का रास्ता साफ हो गया है। ऑप्शन ट्रेडिंग पर सेबी का बड़ा बयान ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले नजर इवनिंग मार्केट की चिंता पर। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। कमोडिटी बाजार के निवेशकों के लिए अब खुशखबरी है। अब निवेशकों को कमोडिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग का भी विकल्प जल्द मिल जाएगा। सेबी के होल्ड टाइम मेंबर और कमोडिटी डिवीजन के हेड राजीव अग्रवाल से बात की है जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा ने। हम स्पेसिफिक एक टाइमलाइन लेना चाहेंगे कि कब तक आप सर ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउ करेंगे, कब तक बैंक्स, एफपीआई के जो कैटेगरी थर्ड, वो कब तक इस पूरी मार्केट में आ जाएंगे? देखिए, जहाँ तक गोल का सवाल है तो अल्टीमेट गोल तो मार्केट में सभी पार्टिसिपेंट्स को लाने का है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है कि नहीं है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और मेंटेनेंस ऑफ द मार्केट इंटीग्रिटी और अवॉइडेंस ऑफ द प्राइस मैनिपुलेशन दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो हम जैसे जैसे कंफर्टेबल होते जाएंगे वैसे वैसे हम प्रोडक्ट और पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करते जाएंगे। जहाँ तक ऑप्शंस का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद सबसे जल्दी आ सके, और बाकी चीज़ें हैं ऐसे जैसे आपने कहा कि पार्टिसिपेशन ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस, तो वो केवल सेबी पे ही डिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरे जो रेगुलेटर्स हैं उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कि हमारी जो एडवाइजरी कमेटी है वो भी डिलीवरेट कर रही है। सर ऑप्शन के लिए हम उम्मीद करें अगले 3 से 4 महीने के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग कमोडिटी में स्टार्ट हो सकती है? आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। तो 3 से 4 महीने में ऑप्शन ट्रेडिंग यहां पर शुरू हो सकती है, इस बात का भरोसा सेबी के होल्ड टाइम मेंबर राजीव अग्रवाल ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज्ञानेश है हमारे साथ, लातूर से सवाल पूछना चाहते हैं। ज्ञानेश पूछिए। हेलो सर, सोयाबीन में फ्यूचर में क्या रणनीति बनाई है? सोयाबीन में अभी क्या करना चाहिए? अजय बहेती, सोयाबीन में फिलहाल किस तरह की रणनीति बनाना फायदेमंद होगा? देखिए, अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में सोयाबीन ही एक ऐसी कमोडिटी है जो सबसे ज्यादा वीकनेस अभी भी दिखा रही है। तो मुझे लगता है अभी भी इसमें मंदी करके ही चले, 3940 3950 की तरफ पुल बैक मिले तो एक दोबारा से एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ विजय कुमार है भिवानी से, पूछिए सवाल। सर सरसों में 1 महीने का आउटलुक क्या है सर? सरसों में 1 महीने का आउटलुक, अनुज गुप्ता क्या कहेंगे आप? देखिए, सरसों में हमें लगता है कि गिरावट का रुख रहेगा, हालांकि भाव थोड़े बड़े हैं, बट मुझे लगता है कि सनराइज करके चलना चाहिए। अगर हम 1 महीने के टारगेट की बात करें तो करीबन 4300 4250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेटल्स की बात कर लेते हैं। आज मेटल काउंटर एक्शन में दिख रहा है। अजय बहेती, मेटल में अगर ट्रेड करना हो, आज कॉपर करीब 1% ऊपर है 317 के आसपास, और निकिल में करीब 2.25% की मजबूती है। क्या ये तेजी आपको और बढ़ती हुई दिख रही है और यहाँ पर आज इवनिंग में ट्रेड करने का मौका आप देख रहे हैं? अगर बेस मेटल्स देखें मृत्युंजय तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है। M6 कॉपर अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है बाकी मेटल्स को, जबकि M6 जिंक में हमने शानदार तेजी देखी है। मुझे लगता है सिलेक्टिव रहे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में। जिंक हमें लगता है अभी भी सबसे बेहतरीन काउंटर है।
134.50 की तरफ आता है तो जिंक बिल्कुल बाय करके चले। इसमें अपसाइड पोटेंशियल 137 से 139 जोन तक मिल सकता है। ठीक है। निमिषा है बड़ौदा से और चांदी पर सवाल है इनका, पूछिए। हाँ, 39,000 पे चांदी मैंने बाय किया है। किस भाव में बाई किया है आपने? 39,000। 39,000 पर आपकी बाइंग है चांदी में। 39,239 के स्तर पर है चांदी का भाव। अनुज, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मुझे लगता है कि चांदी को ये होल्ड कर सकते हैं और ऊपर अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 39,500 39,800 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो भाव करीबन 16.40 के अराउंड चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ऊपर में 16.70 16.80 तक भाव देखने को मिल सकते हैं। तो करीबन अगर हम देखें ओवरऑल तो जो आउटलुक है थोड़ा पॉजिटिव है, तो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। अगले कॉलर रमेश है जयपुर से, ग्वार पर इनका सवाल है, पूछिए रमेश। दवा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? ग्वार में अभी क्या करना चाहिए? अजय बहती, ग्वार में क्या करना चाहिए अभी? ग्वार में मुझे लगता है मृत्युंजय अभी भी तेजी करके चले। अगर हम पिछले कुछ दिन में अगर हम देखें तो 3050 से 3100 इस तरह पे एक अच्छा बेस ग्वार ने बना लिया है। तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में अगर 3100 की तरफ अगर डिप मिले तो बिल्कुल अभी भी तेजी करके चले। अपसाइड में 3250 से 3300 तक का जोन हम देख सकते हैं। 3300 का स्तर आप कह रहे हैं कि देखने को मिल सकता है ग्वार में। और हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी ग्वार पर ही है, संतोष हैं जोधपुर से। संतोष, पूछिए। संतोष, आपको आवाज आ रही है? ये ग्वार में नीचे में कहां तक जा सकता है? चलिए, अभी इस ग्वार पर ही हमारे एक्सपर्ट ने बताया है कि आपको 3300 तक का स्तर ग्वार में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। आज के कारोबार में अनुज गुप्ता, अगर एनजी में ट्रेड करना हो तो क्या आपको लगता है कि करंट मार्केट प्राइस पर एनजी में बाई करके चलना ठीक रहेगा? फिलहाल करीब 1.25% ऊपर है ये काउंटर। बिल्कुल मृत्युंजय, अगर देखें तो नेचुरल गैस में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। लास्ट वीक काफी अच्छा ब्रेकआउट था और साथ में वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रह सकता है। तो नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि बाय करके चलें। ऊपर टारगेट 168 169 तक देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाइंग करके ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है तो आप बाई करके मुनाफा यहां पर कमा सकते हैं, ये मानना है एक्सपर्ट का। इस पर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और कमोडिटी की। और मेंथा की बात करें अजय बहती, तो मेंथा पर आपका आउटलुक क्या कहता है? देखिए मृत्युंजय, अगर मेंथा एक ब्रॉड रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, नीचे में 845 और ऊपर में 885, ये जोन काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि प्राइस इस जोन में ही फ्लक्चुएट हो रहा है। मुझे लगता है अभी भी तेजी बरकरार रहेगी जब तक 845 नीचे में होल्ड कर रहा है। अभी भी अगर डिप मिले 850 845 की तरफ तो फिर भी बाय करके चले। अपसाइड में 875 से 880 का जोन हम दोबारा देख सकते हैं, जो कि अगला क्रूशियल ब्रेकआउट रहेगा। अगले कॉलर हमारे साथ रफीक हैं बीकानेर से, ग्वार पर सवाल है इनका, पूछिए। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूं मैं, पूछिए। रफीक, आपको आवाज आ रही है? सवाल पूछिए सर। हाँ जी जी सर, आ रही है, मेरे को आवाज आ रही है। सवाल पूछिए। जी, हमारे पास 200 क्विंटल ग्वार खरीदा हुआ है। ठीक है, 200 क्विंटल ग्वार खरीदा हुआ है। आप जानना चाहते हैं कि आगे प्राइस आउटलुक क्या होगा, क्या सलाह होगी आपकी अनुज गुप्ता इनके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर जो ट्रेंड है वो अभी एक साइडवेज है, रेंज बाउंड ट्रेंड चल रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो 3200 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया है। मुझे लगता है यार 3200 के ऊपर अगर भाव चलते हैं तो ही आगे तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि भाव इसी रेंज में घूमते हुए दिखाई देंगे। नीचे करीबन 3000 और ऊपर में करीबन 3200, ये रेंज मुझे लगता है कि बनी हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुनील है एमपी से, चने के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए सुनील। हेलो जी, पूछें। हाँ सर, मेरा कहना यह है कि चने के सपोर्ट में मसूर और मूंग में भी कुछ सुधार आने की उम्मीद है क्या? ठीक है, क्या राय होगी आपकी अनुज? देखिए, अगर हम पूरे पल्सेस पैक को देखें तो कहीं ना कहीं जो तेजी का माहौल है वो पूरे पल्सेस में बना हुआ है। तो जैसे कि चने और मसूर के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें भी सपोर्टिव अगर देखें चने में तो तेजी का माहौल बन सकता है। हालांकि अगर हम दोनों के प्रोडक्शन की बात करें तो इस बार काफी ज्यादा था दोनों का प्रोडक्शन, और जो गवर्नमेंट ने थर्ड एस्टिमेट दिया है उसमें भी ये बताया गया कि जितनी भी पल्सेस का प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़कर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि चने में तेजी रहेगी, फॉलोड बाई मसूर और आपकी जो दूसरी दाल है उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। अगले कॉलर हमारे साथ मुरली है बीकानेर से, क्रूड पर इनका सवाल है, पूछिए मुरली। सर, मेरा क्रूड यहाँ से 6 लाख 10 का, तो सर मेरे को क्या करना चाहिए? क्रूड में क्या करना चाहिए अजय बहती? अगर क्रूड एक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक दायरे में ही चल रहा है, नीचे में 3300 और अपसाइड में 3440, ये जोन अभी भी कंटिन्यू है।
अगर हम पोजिशनल ट्रेंड की बात करें तो डेफिनेटली क्रूड अभी भी तेजी है, क्रूड में कोई मेजर मंदी का कोई कारण अभी भी यहाँ नहीं है। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें तो बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद कर सकते हैं। 3330 से ही हम एक्सपेक्ट करें कि एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा 3250 के करीब। लेकिन अगर 3250 के करीब अगर भाव मिले तो इनको शॉर्ट एग्जिट कर लेना चाहिए। आशीष है आगरा से, आशीष पूछिए। हाँ, मेरे पास सिल्वर है 39,500 पे 5 लॉट बड़ी। क्या सवाल दोहराएंगे अपना? आशीष? हाँ, मेरे पास सिल्वर है ओके 39,500 पे बड़ी 5 लॉट। ठीक है, बताएं अनुज क्या करना चाहिए इनको? देखिए मुझे लगता है कि चांदी के अंदर जो बाइंग पोजीशन है, जिसकी भी बाइंग पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। इनिशियली जो टारगेट है करीबन 39,500 का रहेगा और उसके ऊपर 39,800 का, तो 39,800 के आसपास अगर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है सिल्वर के अंदर वो भी थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। और हमारे साथ भागीरथ हैं जालौर से, जीरे के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए भागीरथ। सर जीरे में 18,000 तक का लेवल क्या देखने को मिल सकता है? ये फंडामेंटली और टेक्निकली कैसा क्या है, इस बारे में भी जानना चाहता हूँ मैं। बताएं अजय बहेती। जीरा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जीरा में आप शॉर्ट टर्म में तेजी की उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं। 16,700 16,800 तक के लेवल की भी उम्मीद कर सकते हैं, बट वहां एक स्टिफ रेजिस्टेंस है जीरा को। अगर जीरा में तेजी कंटिन्यू होनी है या फिर जीरा में अगर भाव ऊपर के दिखने हैं तो 16,800 ब्रीच होना बहुत जरूरी रहेगा। और करेंसी मार्केट पर अनुज गुप्ता आपका आउटलुक क्या होगा कल के लिए? देखिए करेंसी में अगर देखें तो आज मार्केट नीचे काफी अप्रिशिएट हुआ था, और अगर हम बाद में देखें तो मार्केट में एक तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया था, मार्केट डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया था। मुझे लगता है कि कल की जो मार्केट है वो एक रेंज में रहेगी। हालांकि कल आरबीआई की मीटिंग भी है, तो हो सकता है कि उस पर नजर रहेगी और उसके बाद जो डिसीजन आएगा इंटरेस्ट रेट को लेकर उसके बाद मार्केट में ट्रेंड डिसाइड होगा। अदरवाइज अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा। नीचे 67 और ऊपर करीबन 67.40, ये रेंज मुझे लगता है कि प्राइस में बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय बहेती, आपकी पहली कॉल क्या होगी? एमसेक्स गोल्ड बाय करके चले 29,350 पे बाय करें, 29,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। अपसाइड में 29,475 से 500 तक का लेवल देख सकते हैं। आपकी कॉल अनुज? हमारी कॉल एल्युमिनियम में रहेगी, जहां हमने बाय रेकमेंड किया है। मुझे लगता है कि बाइंग करके ट्रेड कर सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल अजय बहेती? मेरे ख्याल से एमसीएक्स जिंक जो बेस मेटल से है, सबसे तेज बेस मेटल अभी भी यही है। 134.50 के स्तर पे बाय करें 137 के टारगेट के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय बहेती आपका और अनुज गुप्ता आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।